देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारी जो फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो लगती है क्यूवीबी साइन थीटा। वो फोर्स आपकी क्या लगती है? क्यूवीबी साइन थीटा। और अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उस पर फोर्स जीरो लगती है और वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर जाता है, ऐसे का ऐसे ही चला जाता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है क्यूवीबी, और वो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्लिकली एंटर करता है, तिरछा एंटर करता है, अब तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है ये हम लोग इधर देखेंगे। ठीक, देखो ये हमारी इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे एंटर कर रहा है बच्चों? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ इस तरीके से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ तिरछा एंटर कर रहा है, ऑब्लिकली एंटर कर रहा है, ना तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है ना ही परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्लिकली एंटर कर रहा है। तो बच्चों होगा क्या, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। फिजिक्स का रूल है कि कोई भी तिरछी चीज जो होती है फिजिक्स में वो रिजॉल्व हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी रिजॉल्व हो जाएगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर। जहां पे एंगल बनता है वहां पर इधर आ जाएगा कोसाइन कंपोनेंट, और जहां पे एंगल नहीं बनता है वहां पर आ जाएगा साइन कंपोनेंट। ठीक है, जहां पे एंगल बन रहा है वहां पर इधर कोसाइन कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं बन रहा है वहां पे साइन कंपोनेंट। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी स्प्लिट हो गई है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर। अब देखो जो v cos थीटा है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो v cos थीटा फोर्स करे, v cos थीटा फोर्स करेगा, कंपेल करेगा चार्ज पार्टिकल को कि वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाए, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ जाए, क्योंकि जब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बात होती है तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। तो v cos थीटा कंपेल करेगा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे। v sin थीटा कंपेल करेगा कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करे। v sin थीटा कंपेल करेगा कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करे। v cos थीटा कंपेल करेगा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे। ठीक है, क्योंकि v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो v sin थीटा कंपेल करेगा कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यानी कि सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करे, और v cos थीटा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे। ठीक है, अब अगर हम लोग दोनों को इधर मिला देते हैं तो देखो हमारा हेलिकल पाथ आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन पाथ और सर्कुलर पाथ को मिला देते हैं तो पाथ विल बी हेलिकल, पाथ विल बी हेलिकल, पाथ आपका इधर हेलिकल पाथ आ जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका इधर ये हेलिकल पाथ आ जाएगा। v cos थीटा कंपेल करेगा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे, v sin थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंपेल करेगा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करे। तो सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन पाथ को मिला दोगे तो हेलिकल पाथ आ जाएगा। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स ऑब्लिकली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स पाथ विल बी हेलिकल। तो उसका पाथ हेलिकल होता है। हेलिकल पाथ इसका इस तरीके से आ जाएगा स्प्रिंग शेप में। अब इसके अंदर हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने इधर निकाल दिया रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक, सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन पाथ को मिलाकर हमारा क्या बनता है? कंबाइन पाथ हेलिकल पाथ बनेगा। तो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ किस तरीके से निकालोगे? रेडियस हमारा इसी तरीके से निकल जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर दोगे मैग्नेटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। और मैग्नेटिक फोर्स हमारी क्या है इधर? क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारी इधर मैग्नेटिक फोर्स है। v से v कट जाएगा तो हमारा इधर आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा आपका इधर क्या? एम वी, और अपॉन में r, ये आ जाएगा क्यू बी साइन 90, क्यू बी साइन 90 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमारा mv वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है ना, तो हमारा इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इधर भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। यहाँ पे वेलोसिटी से अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि वेलोसिटी स्प्लिट हो गई है दो पार्ट्स में, v cos थीटा v sin थीटा में। तो वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है v cos थीटा है, इधर मैं लिख देता हूं सिंस जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है वो है v cos थीटा, और जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है v sin थीटा। ये वेलोसिटी का इधर आ जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका, ये वेलोसिटी का इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात हो रही है, एम वी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर अपॉन आर, क्यू वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इधर आ जाएगा हमारा, इससे कट जाएगा तो इधर आ जाएगा हमारा क्या, ये वेलोसिटी का इधर आ जाएगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इधर कितना साइन 90 डिग्री 1, ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हमने क्या लिख दिया, एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू साइन 91, आर इधर चला गया तो आप कह सकते हो, सो आर कितना आ जाएगा आपका रेडियस एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू, ये आपका इधर रेडियस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका? ले लिया स्क्रीनशॉट? ये आपका इधर रेडियस इधर आ जाता है। इसके बाद आ जाती है आपकी बात टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ हेलिकल पाथ। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ हेलिकल पाथ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ हेलिकल पाथ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, हेलिकल पाथ में आपका जो रेडियस एक तरीके से जो इधर सर्कुलर बन रहा है, हेलिकल पाथ में भी हमारा इधर एक सर्किल बन रहा है ना, तो इसलिए हमारा जो इसका टाइम पीरियड होगा वो इधर यही आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का भी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो इधर आ जाएगा 2 पाई, आर की जगह हम यही पुट कर देंगे इधर, v परपेंडिकुलर की जगह मैंने पुट कर दिया v साइन थीटा, और r की जगह एम वी साइन थीटा और अपॉन में बी क्यू। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारा, v साइन थीटा से v साइन थीटा 2 पाई m और अपॉन में बी क्यू, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा इधर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि हेलिकल पाथ बच्चों हमारा इस तरीके से है ये कंप्लीट, तो इसमें भी हमारा इधर एक सर्किल बन रहा है कंप्लीट, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लेंगे तो सर्कमफ्रेंस ले लेंगे 2 पाई आर और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में सर्कुलर पाथ जो बन रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा की वजह से बन रहा है। तो टाइम पीरियड खैर हमारा वही आता है 2 पाई m अपॉन बी क्यू, इधर आता है टाइम पीरियड। ठीक, इसके बाद अगर आप देखते हो तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, अगर इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन देखते हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन हमारी क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी हमारा आ जाएगा इधर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये कितना आ जाएगा, बी क्यू ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एम नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी इधर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ये डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक। इसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें निकालने को पूछी जाती है वो होती है पिच। पिच हमारा क्या होता है? यस। वैसे डेरिवेशन आता है हमारा, और न्यूमेरिकल्स दोनों ही आते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों ही पूछे जाते हैं हमारा जो एक सब्जेक्टिव पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें। ठीक है। ऐसा हुआ है ये 5 मार्क्स में डेरिवेशन आया है, तो उसमें हमसे ये सारी चीजें, रेडियस, ये सब निकालने को पूछा गया है। और बाद में कोई बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। थ्योरी के पूरे कॉन्सेप्चुअल पेपर होते हैं, वरना मोस्टली पार्ट न्यूमेरिकल का होता है। न्यूमेरिकल या डेरिवे न्यूमेरिकल्स ज्यादातर आते हैं आपके। थ्योरी में यही हो जाता है आपका, जैसे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है पिच। पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच ऑफ हेलिकल पाथ हमारा क्या आ जाएगा? अगर आप देखोगे तो पिच ऑफ हेलिकल पाथ हमारा क्या होता है? पिच का मतलब होता है बच्चों, पिच का मतलब होता है आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, उसको हम लोग पिच कहते हैं। जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा कवर होता है, उसको हम लोग इधर बोल देते हैं पिच। ये हमारी इसके अंदर एक लूप में जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसे हम लोग इधर पिच कह देते हैं। ठीक है। एक लूप में जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसे हम लोग इधर कह देते हैं पिच। तो पिच हमारा होता क्या है? देखो, पिच हमारा एक तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होता है ड्यूरिंग वन लूप इन हेलिकल पाथ। तो पिच हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसकी वजह से कवर हो रहा है? v cos थीटा की वजह से कवर हो रहा है। डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कवर हो रहा है। और वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट आपका क्या है? v cos थीटा है। और इनटू टाइम क्या है आपका? अभी अभी देखा था 2 पाई m अपॉन बी क्यू। तो आपकी पिच इधर क्या आ जाती है? पिच इधर आ जाती है आपकी यही 2 पाई m v cos थीटा अपॉन बी क्यू। ये हमारी इधर आ जाती है पिच, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन बी क्यू। ठीक है। वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा, और टाइम 2 पाई m अपॉन बी क्यू। तो 2 पाई m v cos थीटा अपॉन बी क्यू, ये हमारी इधर पिच आ जाती है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन लूप ड्यूरिंग हेलिकल पाथ। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने? ठीक है बच्चों। अब देखो, एक आपका साइक्लोट्रॉन डिवाइस होता है जो इस साल आपके सिलेबस से हट चुका है। तो जब वो सिलेबस से हट चुका है तो उसको नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अभी जो चीज पहले सिलेबस में उसको ही करवा दे। साइक्लोट्रॉन बस आपका एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करवाने के काम आता है। इससे चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है, और हमारा आईयूपीएससी के अंदर हमें इससे नए नए एलिमेंट्स बनते रहते हैं। खैर, ये चीज अब आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए इसको नहीं करा रहे हैं। अपना नया चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं एक, और उसके बाद जब वो हो जाएगा तो इसके साथ ही न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, क्योंकि दोनों इंटरलिंक चैप्टर है। 2 दिन साथ में इसके न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। अभी अपना नया चैप्टर एक शुरू कर दे रहे हैं।
यस, देखो बच्चों ये आपका है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जो आपका 12th क्लास में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, इसलिए इसको ध्यान से समझना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कभी ना आप कभी आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों सब्जेक्टिव ही होंगे, तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मैग्नेटिज्म का दूसरा चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म का जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यूनिट है, उसका पहला चैप्टर तो आपका यहीं तक था, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब आ जाता है। ये दूसरा चैप्टर है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपकी इधर आ जाती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, इस तरीके से रखी हुई है। अब ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका कोई बच्चों इधर एक कंडक्टर रखा हुआ है ए बी। ए बी आपका क्या है, कोई इधर कंडक्टर रखा हुआ है। ए बी की लेंथ कितनी है, एल है। ए बी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा हुआ है, और ए बी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ए बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट ए बी के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्टर को स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मैंने इधर लेट कर लिया कि सिंस स्मॉल एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही कंडक्टर की खासियत होती है। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि सिल्वर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा होते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा कम अच्छा कंडक्टर, क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं। तो क्या आ जाता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना आ जाएगा हमारा, अगर आप इधर देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ के इक्वल आ जाएगा। जो वॉल्यूम होगा कंडक्टर का वो क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया इंटू लेंथ के इक्वल आ जाएगा। अब अगर देखोगे अगर आप, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर क्या आ जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आ जाएंगे हमारे, एन ए एल आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे, एन ए एल के इक्वल आ जाएंगे, ठीक। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया इनटू लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, एन ए एल के इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इनटू वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा एन ए एल, ठीक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जो हमारी फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन लगती है वो क्या लगती है बच्चों, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगती है, F इज इक्वल टू इधर आ जाता है वो Q V B साइन थीटा।
फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल या सिंगल इलेक्ट्रॉन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वो होती है QVB sin थीटा। अब आप इधर देखोगे, सो नेट फोर्स ऑन करंट कंडक्टर कितनी आ जाएगी, सो नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सो नो नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग, so net force on current carrying conductor, so net force on current carrying conductor वो कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी, QVB sin थीटा, वो आ जाएगी आपकी QVB sin थीटा इंटू NaL। ऐसे करके लिख देंगे इसको, यूनिटरी मेथड लगा दिया। सिंगल चार्ज पार्टिकल पर सिंगल इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स लगती है QVB sin थीटा, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL है, तो इन पर कितनी फोर्स लग जाएगी QVB sin थीटा, एक पर जितनी फोर्स लग रही है इनटू NaL, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जानते हो बच्चों, सिंस Q को आप E लिख सकते हो एंड V को ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उसी से तो करंट बनता है। करंट कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो V को मैंने VD कह दिया, Q को E कह दिया, सो ये आपका क्या आ जाएगा, सो जो आपका इधर फोर्स है वो आ जाएगा आपका N, Q को E कह दिया, A इधर कह दिया, V की जगह VD लगा दिया, BL sin थीटा इधर मैंने कह दिया, BL sin थीटा ये मैंने इधर कह दिया, ठीक है। BL sin थीटा लिख दिया, N इसको E कह दिया, इसको VD कह दिया, A BL sin थीटा। अब आप जानते हो बच्चों, सिंस जो करंट होता है वो आपके किसके इक्वल होता है, NEA VD के इक्वल होता है, जो करंट होता है वो NEA VD के इक्वल होता है आपका, ठीक। करंट को आप NEA VD कहते हो, सो आपका जो नेट फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है वो क्या आ जाता है आपका, IBL sin थीटा। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है, IBL sin थीटा, ये आपका इधर आ जाता है नेट फोर्स का फॉर्मूला, ठीक। IBL sin थीटा ये आ जाता है। ये आपकी आ जाती है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, IBL sin थीटा, ठीक। और इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं बच्चों, इसकी डायरेक्शन पता करी जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन पता करी जाती है, ठीक। ये हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाता है IBL sin थीटा, और इसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग पता करते हैं। और इन वेक्टर फॉर्म अगर देखोगे इसको, तो इन वेक्टर फॉर्म ये क्या आ जाता है हमारा, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखते हो तो F वेक्टर हमारा कितना आ जाता है, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारा इधर वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि थीटा जो है वो L और B के बीच का एंगल होता है, सिंस थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन L एंड B, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड B, एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड B होता है आपका, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। करंट स्केलर है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन पता करते हैं। इसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। अब लास्ट एक डेरिवेशन कर लें, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर साथ में न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, वैसे लास्ट डेरिवेशन है आपका। ये सिंपल ही डेरिवेशन है, बस इसमें यूनिटरी मेथड ही लगा है हमारा।
देखो ये वाला डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ 12th क्लास। ये हमारा आ जाता है फोर्स ऑन टू पैरेलल current, force onto parallel current carrying long straight wires। देखो फोर्स onto parallel current carrying long straight wires, फोर्स onto parallel current carrying long straight wires। दो आपकी पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स है, तो उनके बीच में देखो क्या फोर्स लगती है। देखो ये आपके बच्चों दो लॉन्ग इधर स्ट्रेट वायर्स हैं, एक ये है और एक आपके इधर ये है। ठीक, दोनों के बीच में स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी है। इसको हमने इधर एक्स डैश कह रखा है, इसको इधर वाई डैश कह दिया है हमने। लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स का मतलब क्या है कि दोनों इनफाइनाइट है। बाय डिफॉल्ट लॉन्ग का मतलब क्या होता है, वो इनफाइनाइट है, एक तरीके से आप मान सकते हो। इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है I2। दोनों की जो लेंथ अंडर कंसिडरेशन है वो स्मॉल एल है। लेंथ अंडर कंसिडरेशन स्मॉल एल है हमारी। ठीक है, ये दोनों की इधर आ जाती है लेंथ अंडर कंसिडरेशन, इधर लिख देता हूं वो लेंथ अंडर कंसिडरेशन स्मॉल एल हमारी ये है। ठीक, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I1 I2 इस तरीके से। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल r है। ठीक, अब हम देखेंगे बच्चों फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता क्या करना है, हमें डिराइव करना है कि इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगी और वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, ये चीज हम लोगों को इधर पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इधर देख लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट वाई डैश, मैग्नेटिक फील्ड वाई डैश पर ड्यू टू I1, ड्यू टू I1। अरे मैग्नेटिक फील्ड की दो सोर्स होती है ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स क्या होती है, एक तो होती है हमारी नॉर्थ पोल साउथ पोल और एक होता है हमारा करंट कैरिंग वायर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या सोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स होती है केवल चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या सोर्स होती है, केवल चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। प्रियांश आ रही है बात समझ में? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स होती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इधर एक पॉजिटिव चार्ज है इधर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड की दो सोर्स होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, एक तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से, मतलब एक मैग्नेट की वजह से, दूसरा करंट कैरिंग वायर की वजह से। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है सैम, सैम स्माइल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वाई वाई डैश पर देखो ये, ओके, ये हमारा बच्चों करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग वायर क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो हम लोगों ने देख लिया B1, वो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 बाई आर। मैंने आपको बताया था कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 टाइम्स करंट अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, 2 टाइम्स करंट, वही ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 90 आ जाता है ना, तो 2 टाइम्स करंट अपॉन डिस्टेंस। तो ये I1 यहाँ पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैंने आपको दो ही रूल बताए हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल बताया है मैंने आपको और दूसरा बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल होता है हमारा,
राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल होता है। तो अब आप इसकी डायरेक्शन पता करोगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर क्या डायरेक्शन आ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करो, फिंगर्स को मोड़ो, तो फिंगर्स को जब मोड़ोगे तो आपके फिंगर्स इधर अंदर की तरफ जा रही है। राइट हैंड के थंब को इधर पुट कर दिया, फिंगर्स को मोड़ोगे तो फिंगर्स इधर अंदर की तरफ जा रही है। तो इधर फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, तो आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। क्रॉस लगा दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इनवर्ड। अब आप देखोगे तो फोर्स ऑन वाई वाई डैश ड्यू टू बी वन। अब आप देखोगे तो बच्चों देखो, ये वही वाला केस हो गया ना कि करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये वही वाला केस हो गया हमारा। तो आप इसमें फोर्स वाई वाई डैश पर बी वन की वजह से जो हो गई, फोर्स जो आपकी इधर लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड बी वन की वजह से, वो फोर्स क्या आ जाएगी आपकी, आप देखोगे तो उसे मैं F2 कह देता हूं, ठीक है। इधर 2 सब्सिक्रिप्ट से सब हर कोई, तो फोर्स जो वाई वाई डैश पर इसकी वजह से लगेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो क्या आ जाएगी, I2 जितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है B1L साइन थीटा। IBL साइन थीटा फोर्स होती है, तो IBL क्या है, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रही है, और लेंथ अंडर कंसिडरेशन और साइन थीटा। अब आप देखोगे तो F2 क्या आ जाएगा आपका, I2 B2 की जगह B1 की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई आर, ठीक है, ये पुट कर दोगे आप, और L, और इधर आ जाएगा आपका साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अरे ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, दोनों इधर 90 डिग्री, तो इधर साइन 90 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका इधर F2 बाई L, इसे आप कह सकते हो क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई आर, और ये फोर्स अपॉन लेंथ साइन 91, ये आपकी फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर इनवर्स। और इसकी डायरेक्शन देखोगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो बच्चों, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाया करो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपकी, अंदर, और करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर लग रही है, फोर्स का लग रही है आपकी इधर, तो आपकी ये फोर्स इधर आ जाएगी कहाँ पे, टुवर्ड्स एक्स एक्स डैश, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स एक्स एक्स डैश, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स एक्स एक्स डैश, ये हमारी आ जाएगी फोर्स की इधर डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्स डैश। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने, ठीक है, इसका सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, ये हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ इधर आ गई है। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला करंट जो यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो देख लूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एक्स डैश ड्यू टू I2, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एक्स डैश ड्यू टू I2, इस करंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी उसे मैं इधर B2 कह दूंगा, और वो मेरी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 टाइम्स करंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस स्मॉल r ही रहेगा, 2 टाइम्स करंट यानी कि 2I2 बाई आर। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, आउटवर्ड। अगर आप देखो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं, तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करो, अपनी उंगलियों को घुमा दो, तो अपनी उंगलियों को जब घुमाओगे तो आपकी उंगलियां ऐसे बाहर आ रही है ना, इस साइड आपकी उंगलियां बाहर ही तो आ रही हैं। राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करा, उंगलियों को घुमा दिया, तो आपकी उंगलियां इस साइड बाहर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, आपके मुंह की तरफ। तो इधर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या आ जाएगी हमारी, आउटवर्ड, डॉट लगा दिया जैसे मैंने, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इधर डॉट लगा दिया। अब जो फोर्स आपकी एक्स एक्स डैश पर आ जाएगी B2 की वजह से, B2 की वजह से
जो फोर्स आपकी इधर आ जाएगी एक्स एक्स डैश पर, ठीक है, एक्स एक्स डैश जो है, यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो B2 की वजह से आ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी, क्योंकि ये वही वाला केस हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो फोर्स क्या आ जाएगी, उसे मैंने F1 कह दिया, वो फोर्स आपकी क्या आ जाएगी I1, करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है I1, मैग्नेटिक फील्ड इसकी B2, लेंथ अंडर कंसिडरेशन सेम L sin थीटा, तो क्या आ जाएगा आपका I1, क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 बाई R L और sin 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R L, ठीक, न्यूटन मीटर इनवर्स। और इस फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो क्या आ जाएगी, इस फोर्स की डायरेक्शन अगर देखते हो तो वो क्या आ जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, अगर आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और करंट हमारा ऊपर है, हाँ ये ऐसे करके बनेगा, देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ जा रही है, बाहर, और करंट बन रहा है हमारा ऊपर, तो फोर्स का लग रही है इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारी, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर बाहर है और करंट हमारा ऊपर फ्लो कर रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है इधर ये ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो फोर्स हमारी इस साइड लगेगी, फोर्स हमारी इस साइड लगेगी, तो आपका इधर आ जाएगा टुवर्ड्स वाई वाई डैश, टुवर्ड्स वाई वाई डैश, ये आपकी इधर फोर्स लग जाएगी, यहां तक आती है सबको बात समझ में, ऋषभ शर्मा, गहना, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, प्रियांश, ठीक है, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट यहां तक, अजीत, अर्पित चंद्रा, तो बच्चों आप इस तरीके से कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रही हैं, देखो इस पर इसकी तरफ फोर्स लग रही है, इस पर इसकी तरफ फोर्स लग रही है, तो दोनों इस तरीके से एक दूसरे की तरफ क्या करने लगेंगी, अट्रैक्ट, दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करने लग जाएंगी, ठीक है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, इससे हमें ये पता लगता है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स हमारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R और अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है दोनों में, दोनों में कैसी फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबने, चलो ठीक, इसके बाद बाकी इसका जो दूसरा केस होता है वो बच्चों चलो कल बताते हैं, ठीक है, ठीक, एंड कर दो मीटिंग।